Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना प्री नाइन्थ का लेसन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे. एज प्रीवियस क्लास हमने 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इन्वर्स प्रूफ किया था. ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इन्वर्स थी. एक आपका ये होमवर्क था पार्ट 2, ये आपने किया होगा यकीनन. ये भी हमारे पास इन्वर्स हैं. हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे थे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था जिसमें हमने प्रूव करना था कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का इन्वर्स वो इक्वल होगा उन दोनों के इंडिविजुअल के इन्वर्स के प्रोडक्ट के. ठीक है बेटा जी. सो ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपका होमवर्क था जिसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया था. सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हम डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल. इफ़ पॉसिबल कंडीशन क्यों दी जाती है? इफ़ पॉसिबल कंडीशन इसलिए दी जाती है क्योंकि मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है हम यहाँ पे वो फाइंड भी करेंगे. अगर तो वो नॉन ज़ीरो है तो इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल होगा. अगर तो उनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है मतलब कि हमारे पास डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है तो पॉसिबल है. अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो फिर हमारे पास इन इक्वेशंस का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दो मेथड हमारे पास पहला मेथड है इन्वर्स मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर रूल. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस. हमने इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस में, फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है. हमने बेसिकली इक्वेशंस का सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करना है बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड. तो सोल्यूशन जो है हम इसका स्टार्ट करते हैं. हम किससे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? बाय यूजिंग जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है? बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड. ठीक है बेटा जी. इसके बाद हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिखेंगे मैट्रिसेस फॉर्म में. सो हमारे पास x, y और इक्वल्स टू सम कांस्टेंट नंबर हमें दिया हुआ है. हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. ये 2x2 मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है? +2. यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? -2. यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है सेकंड इक्वेशन में? वो है 3. ये हमारे पास y का कोफिशिएंट है, ये क्या आ जाएगा? +2. मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे. एक्चुअली ये वैल्यूज़ किन की हैं? ये वैल्यूज़ x और y की हैं. हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगी? ये इक्वल आ जाएंगी 4 और 6 के. तो देखिए बेटा अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 टाइम x इज़ 2x माइनस 2 टाइम y इज़ -2y दैट शुड इक्वल टू 4. तो ये हमारे पास एक पूरा सिस्टम बन जाता है. हमारे पास एक ही कॉलम है ना ये x और y का. अगर 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x, 2 को y से मल्टीप्लाई करें प्लस 2y हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 6 के. सो ये हमारे पास जो है सिस्टम होता है, ये मेथड होता है. किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे जब हम मैट्रिसेस फॉर्म में तो इस फॉर्मेशन में हम इसको लिखेंगे. हम इनका नेम दे देते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा A, कैपिटल A नाम रख लेते हैं इसको कैपिटल X रख लेते हैं बिकॉज ये अननाउन टर्म्स है हमारे पास. और ये वाली जो टर्म है हम इस मैट्रिक्स को B का नाम दे देते हैं. सो स्टार्ट करते हैं.
याद रखें बेटा, हमारे पास जो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है वो है जी x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। हमने x फाइंड करना है, a टर्म को हम क्या करेंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। एक्चुअली ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ डिवीजन का सच कोई रूल नहीं पढ़ते, हम इन्वर्स का रूल पढ़ते हैं। सो ये कुछ इस तरह बन जाएगा x इज इक्वल टू बी ओवर a। सो ये a ऊपर आके क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। ठीक है बेटा। सो ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है x, ये x और y की वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हम a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम b मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या फाइंड करना है, a का इन्वर्स। a का इन्वर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। और a का डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, ये मैट्रिक्स a थी हमारे पास। हम यहाँ पे इफ़ पॉसिबल वाली जो कंडीशन है बेटा, वो हमें इसलिए बताई जाती है कि ये वाला डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर तो ये वाली सारी की सारी टर्म ज़ीरो हो जाती है, या हमारे पास एडजॉइंट तो ज़ीरो आएगा नहीं, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। अगर तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो तो समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। तो अनडिफाइंड फॉर्म किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगी तो वो हमारे पास अनडिफाइंड सोल्यूशन आएगा, इट मीन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। इसलिए दोनों मेथड में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो हम पहले फाइंड करेंगे, और इफ़ पॉसिबल भी इसी वजह से लिखा हुआ होता है। सो ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 - 2 3 and 2। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके 2 2s are 4 माइनस फॉर्मूले का 3 2s are 6, -6 आ जाएगा बिकॉज ये माइनस था हमारे पास। सो ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 4 + 6, ये हमारे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये 0 नहीं है, पॉजिटिव 10 आया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन को आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी कंडीशन जो थी वो डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 आना चाहिए था, वो नॉन इक्वल टू 0 आ गया। सो हम पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए है जो हमने फाइंड करना है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, हम ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, क्या करेंगे, इन दोनों डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे, डायगोनल वैल्यूज़ को ये इंटरचेंज कर दे तब भी ये यही बनेगी, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू। इनके साइन ऑपोजिट कर देंगे, ये -2 था +2 हो जाएगा, ये +3 था ये -3 हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा 2 2 -3 and 2। और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट हमने अभी फाइंड किया वो 10 आ जाएगा। सो ये वाला जो 10 हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर। सो ए इनवर्स जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास सोल्यूशन बनेगा 1/10 टाइम 2 2 -3 and 2। हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब हम वापस आ जाएंगे अपने इस फॉर्मूले पे, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, अब b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैपिटल X एक्चुअली हमारे पास क्या था, x और y था। हमने यहाँ पे सोल्यूशन सेट फाइंड करना है x और y का ही। सो यहाँ पे कैपिटल X जो है वो हम लेफ़्ट साइड पे ही रखेंगे। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। ए इनवर्स मैट्रिक्स ये वाली थी हमारे पास मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स जो है वो हमने स्टार्ट में बताया था कि इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज़ थी 4 and 6 वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, b मैट्रिक्स होंगी। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, कैपिटल X इज़ इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या था, 1/10 टाइम 2 2 -3 and 2, ये मैट्रिक्स थी। और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 4 and 6 थी। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है। ये हमारे पास यहाँ पे 1/1 सब कैसे मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/10 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, 2 4s are 8 + 6 2s are 12, मैट्रिक्स क्लोज बिकॉज एक ही कॉलम था। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -12, 2 6s are 12।
ठीक है बेटा जी। सो ये हमारे पास बनेगा कैपिटल X इज इक्वल टू 1/10 टाइम 8 + 12 20 -12 + 12, ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, ये 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/1, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बनेगा। अब कैपिटल X की जगह पे हम लिख सकते हैं X और Y, फ्रैक्शनली नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, जो हमने B के बाद A के बाद एक्चुअली लिखा था, जो कैपिटल X हमने एज्यूम किया था उसकी जगह पे मैंने X और Y पुट कर दिए। 1/10 1/10 मल्टीप्लाई बाय 20 और 1/10 मल्टीप्लाई बाय 0, ये मैट्रिक्स हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के बाद जो बन जाती है वो ये मैट्रिक्स बनेगी। नाउ X Y इज इक्वल टू, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, और 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाती है। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा X हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग पहले X आता है, फिर हमारे पास Y आता है। सो ये X की वैल्यू है 2 और ये हमारे पास Y की वैल्यू है 0। सो ये वो सॉल्यूशन सेट है जो गिवन इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, सॉल्यूशन सेट ही हमने एक्चुअली X और Y की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो ये हमारे पास आंसर होगा, जो ये वाली वैल्यू होगी वो X होगी और ये वाली वैल्यू एक्चुअली Y होगी। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। सो ये हमारे पास इन्वर्स मेथड था। डिस्कशन करेंगे क्रैमर मेथड को, क्रैमर रूल को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 8 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने ये 4 पार्ट जो है वो होमवर्क में करने हैं, 4 पार्ट 1 2 3 4। बेटा 1 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 ये आप होमवर्क में कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। डिस्कशन करेंगे क्रैमर रूल को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।